ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देशतां जैनी दशां वर्ते देहातीत ते ज्ञानीनां चरणनां बंधन हो अगणित बंधन हो अगणित सगल विभाव अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्ममय पर जाना पर त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतर आत्म होए कर परमात्म पद वेद अंतर आत्म होए कर परमात्म पद वेद। ये विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनों का संकलन इसमें है। बहुत ही सुंदर वचन है, आत्मार्थी जीवों के लिए समझकर जीवन में प्रयोग करने लायक है। अभी अपनी 306 नंबर तक के वचनों की चर्चा हो चुकी थी। 307 नंबर का जो वचन है उसमें ये कह रहे हैं, दुर्धर पुरुषार्थ से पाने योग मोक्ष मार्ग वह अनायास प्राप्त नहीं होता। आत्मज्ञान अथवा मोक्ष मार्ग किसी के शाप से अप्राप्त नहीं होता तथा किसी के आशीर्वाद से प्राप्त नहीं होता, पुरुषार्थ के अनुसार प्राप्त होता है। इसलिए पुरुषार्थ की जरूरत है। देखो, दुर्धर पुरुषार्थ, सम्यक उग्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ, यहाँ ये कह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग अनायास प्राप्त नहीं होता। अनायास प्राप्त नहीं होता का मतलब ये है कि बिना उस मोक्ष मार्ग के अनुकूल परिवर्तन किए बिना वह जो स्वाश्रय से प्रकट होने वाला मोक्ष का मार्ग है, अर्थात मोह रहित जीवन जीने की कला है, वो कैसे प्राप्त हो जाएगी। मैंने ऐसा सोचो कि जमीन के अंदर पानी है, प्राप्त कब हो सकता है तो होगा, पर कैसे होगा? क्या ऐसे ही मिल जाएगा पानी जमीन से, बैठे रहो आप? तो उसके लिए आपको खोद करके निकालना होगा। जो उस जमीन, जो उस पानी को प्रकट करने में बाधक चीज़ें हैं, उन बाधक चीज़ों से पार होकर के वहाँ पहुँचना होगा, तो वहाँ तुम्हें वो पानी प्राप्त होगा। ऐसे ही अपन को अनादिकाल से अपना जीव बाहर में इन संयोगी भाव और अपने भेद भावों में क्या है, तिरोभूत हो रहा है।
तो अपन को इन संयोगों से अपनी दृष्टि को हटाकर, संयोगी भावों से अपनी दृष्टि को हटाकर, भेदों से अपनी दृष्टि को हटाकर ऐसे अपने उस अभेद रूप एक ज्ञान स्वरूप आत्मा तक अपने उपयोग को ले जाना होगा। तो वहाँ पहुँचोगे तो वहाँ आत्मा अपना अभेद रूप से विराजमान है और वो शांत निराकुल आनंदमय है। तो वहाँ उसकी उपलब्धि हो करके और फिर मोह रहित जो आत्मा की स्थिति है, स्वभाव है, वो अपन को अनुभव में आएगा। और एक बार वो मोह रहित स्वभाव अनुभव में आएगा तो अब तुम्हारे लिए और दूसरी चीज़ें कोई रुचेंगी नहीं, क्योंकि वहाँ मैंने उस अपने स्वभाव में सहज शांति, निराकुलता, आनंद आदि उसका स्वरूप है। अब अपन शांति के लिए, सुख शांति के लिए रात दिन जी रहे। बोलते हैं अपन कि जे त्रिभुवन में जीवनन सुख चाहे दुखते भयन। सभी जीव परेशान हैं, पर काय से परेशान हैं? आचार्य कह रहे मोह से परेशान है। मोह महामद पियो अनादि भूल आपको, अपने को भूले हैं और पर में मूर्छित हैं। मोह माने क्या? मोह माने पर में मूर्छित होकर एकत्व मत करके जीना। तो ये जो है जीव अनादिकाल से अपने स्वरूप को भूलकर और मिथ्या कल्पनाएं कर करके परावलंबी और सुखी होना चाह रहा है। तो अब परावलंबी मिथ्या कल्पना, पर में अपना सुख है नहीं, और पराश्रय की वृत्ति चूँकि वो अपने स्वरूप से बाहर मुक्ता वाली है, तो वहाँ अपन को आकुलता होती है इस प्रकार की प्रवृत्ति से। इसलिए कहते जब तक आप ऐसे उग्र पुरुषार्थ माने भेद विज्ञान करके और अंतर में अपने उस स्वभाव से नहीं जुड़ोगे, तब तक अनायास तुम्हारे लिए वो स्वरूप की उपलब्धि होने वाली नहीं है। और अब अपने लिए ये कह रहा है कि अब वो जो स्वरूप की उपलब्धि है, जो मोक्ष का मार्ग है, वो किसी के साप से अप्राप्त नहीं होता। कोई नाराज होकर और साप देते, मतलब नाराज होकर ऐसे विचार करेंगे तुम्हारे लिए नहीं प्राप्त होगी, तुम दुखी बने रहो हमेशा। तो कहते भाई उसकी मिथ्या कल्पना से तू अगर अपने स्वरूप की आराधना करेगा तो उसकी मिथ्या कल्पना से तेरी स्वरूप आराधना थोड़ी च्युत हो जाएगी। अगर दूसरा व्यक्ति, ये सब लोगों में ऐसे भ्रम है कि भैया कोई साप नहीं दे देवे। पहली चीज़ तो सच्चे देव साथ माने सच्चे गुरु सच भगवान तो कोई साप और देने वाले है नहीं। बीतराग व्यक्ति कसाय मिथ्यात्व के भाव कैसे करेंगे? इसलिए ये सब मूढ़ लोगों की मान्यताएं हैं कि कोई साप दे देगा भैया तो हमारा अहित हो जाएगा और किसी के आशीर्वाद से हम सुखी हो जाएंगे। ये तो महामूढ़ता के विचार हैं, क्योंकि दूसरों की कल्पना से तेरे अंदर में तेरी स्वरूप की प्राप्ति तुझे कैसे होगी? और दूसरे की मिथ्या कल्पना, कसाय की कल्पना से तेरे स्वरूप की आराधना से तू च्युत कैसे हो जाएगा? इसलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान अथवा मोक्ष मार्ग किसी के साप से अप्राप्त नहीं होता और किसी के आशीर्वाद से प्राप्त नहीं होता। दूसरे प्रसन्न हो जाए और तुम्हें मोक्ष मार्ग दे देवे, ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो आज तक क्या होता? या तो किसी का मोक्ष नहीं होता या सबका मोक्ष हो जाता, और या फिर झगड़ा होता। साप देने वाला कहता कि हम इनको मोक्ष नहीं जाने देंगे और आशीर्वाद वाला कहता कि हम इनको मोक्ष भेजेंगे। तो अब ये व्यवस्था तो है ही नहीं। इसलिए भाई ये तो जो जीव दुर्धर पुरुषार्थ करता है, दुर्धर माने उग्र सम्यक पुरुषार्थ करता है, जो अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए जिस प्रकार का प्रयत्न जरूरी वैसा प्रयत्न करता है, तो उसके लिए स्वरूप की प्राप्ति होती ही है। उसे रोकने में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा ज्ञानियों ने निर्विवाद रूप से, निस्संक रूप से ऐसा कहा है और ऐसा जान अपना स्वयं का अनुभव करके ये कहा है। कोई ऐसे ही दुप्पलबाजी में ये बातें नहीं कही उनने। इसलिए कहा है कि दुर्धर पुरुषार्थ से पाने योग्य मोक्ष मार्ग वह अनायास प्राप्त नहीं होता है। मैंने ऐसे ही मिल जाए तुम्हें सहजता में, मैंने तुम कुछ नहीं करो, ऐसी व्यवस्था नहीं। पहली चीज़ तो जो चीज़ है तो प्राप्त होगी, इसलिए प्राप्त की प्राप्ति होती है।
आत्मा में अगर वो सुख सामर्थ्य है तो ही पर्याय में प्रकट होगा, अगर नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। जमीन के अंदर पानी होगा तो खोदने पर मिलेगा, नहीं है तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए ये बात पहले समझ में आना चाहिए। दूध में घी है तो विधि से निकालने पर निकलेगा। स्वर्ण पाषाण में सोना है तो उसको विधि पूर्वक शोध करके निकाला जाएगा। तिली में तेल होता है तो निकलेगा, रेत में तेल नहीं होता है तो तुम कितने ही प्रयत्न करो कहाँ से निकल आएगा। इसलिए पहले तो ये समझना चाहिए कि सुख कहीं बाहर में नहीं है, जहाँ है वहाँ खोजोगे तो मिलेगा, जहाँ नहीं है वहाँ खोजते रहो। अनंत काल तो हो गया खोजते खोजते, पर जहाँ नहीं था वहाँ आज तक तो नहीं मिला। संयोगों में भोगों में तुम सुख की कल्पना कर रहे तो आज तक तो वहाँ से कोई किसी को मिला नहीं, क्यों है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए यहाँ कह रहे भैया दुर्धर पुरुषार्थ से पान, दुर्धर माने उग्र सम्यक पुरुषार्थ करने पर जो कहते पाने योग माने वास्तव में वो है, इसलिए उसको प्राप्त किया जा सकता है। पाने योग मोक्ष मार्ग वह अनायास माने बिना प्रयत्न के नहीं मिलता है। जिन्होंने प्रयत्न किया उन्हें मिला है, और जिन्होंने प्रयत्न नहीं किया और अगर अन्यथा किया तो नहीं मिला है। उसके लिए जैसा पुरुषार्थ सम्यक चाहिए वैसा सम्यक पुरुषार्थ जिसने किया उसने पाया। इसलिए और वो किसी दूसरे व्यक्ति के, अज्ञानी व्यक्ति के, कसाई व्यक्तियों के साप देने से वो रुकता नहीं, और किसी अज्ञानी व्यक्ति के ही आशीर्वाद से वो प्राप्त नहीं होता। क्यों कि अज्ञानी व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है, मान सकता है कि हम आशीर्वाद देंगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और हम साप दे देंगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा अहित हो जाएगा। ये कोई अविवेकी तीव्र कसाई व्यक्ति ही, मिथ्या दृष्टि ऐसा कह सकता है। ज्ञानी व्यक्ति तो न ऐसा कहते हैं, न वो जानते हैं, न वस्तु की व्यवस्था है। इसलिए ये आत्मज्ञान अथवा मोक्ष का मार्ग किसी के साप से अप्राप्त नहीं होता तथा किसी के आशीर्वाद से प्राप्त नहीं होता, पुरुषार्थ के अनुसार प्राप्त होता है। अनुसार माने जितना जितना पुरुषार्थ करोगे सम्यक प्रकार से उतना उतना तुम मोह रहित दशा को प्राप्त होते जाओगे। जितना जितना अपने स्वरूप में डूबते जाओगे उतनी उतनी पर्याय में तुम्हारे मोह रहित दशा प्रकट होती जाएगी। तो पुरुषार्थ के अनुसार अनुसरण करके प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर इसलिए पुरुषार्थ की जरूरत है, आवश्यकता है एक मैनेजर की। अपन निकाल देते पेपर में, किसी मैनेजमेंट दिया जाएगा, किसी मैनेजमेंट दिया जाएगा जिसमें पात्रता होगी मैनेजमेंट की, उसी की चेकिंग करके उसी को दिया जाएगा, और जिसमें नहीं होगी तो नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही यहाँ अभव्यों को नहीं दिया जाएगा, असंगियों तक के जीवों को नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा। जिसका भी संसार बहुत दूर है, दूरानुदूर भव्यों को नहीं दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? निकट भव्य जीवों के लिए दिया जाएगा, जो तीव्र ललक वाले हैं, धगस वाले हैं, जिनको तीव्र तड़फ है कि नहीं हमारे लिए तो ये चाहिए है, और पात्रता उनमें है, तो उनके लिए जैसे मैनेजमेंट पर लगाया जाएगा, ऐसे ही उनके लिए स्वरूप की उपलब्धि होकर मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा। ये बात दिमाग में आ जाना चाहिए। इस वचन को समझ में आ गया 307 का? क्या नहीं आया? क्या आ गया बताओ? अपने स्वरूप की उपलब्धि करने के लिए अंतर में अपन को बाहर की गियों से उपयोग हटाकर, पंचेंद्रियों के विषयों से हटाकर, राग द्वेष मोह के विकल्पों से उपयोग हटाकर, अंदर में अपने आत्मा के भेदों के विकल्पों से उपयोग हटाकर ऐसे ज्ञान से लक्षित अभेद एक रूप अखंड आत्मा में उपयोग एकाग्र करना होगा। तो वहाँ आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होकर के प्राप्ति होगी।
वहाँ से शांति का मार्ग, सुख का मार्ग जीवन में चालू होगा। और फिर एक बार, अब आगे देखो उसका, एक बार चालू होता तो उसका आगे खुलासा है 308 नंबर का वचन पढ़िए प्रतीक। आज तक आत्मा का अस्तित्व भाषित नहीं हुआ। अस्तित्व भाषित होने से सम्यक्त प्राप्त होता है। अस्तित्व ये सम्यक्त का अंग है। अस्तित्व में जो एक बार भी भाषे तो वे दृष्टि के सामने नजराता है, और नजराने से आत्मा वहाँ से हट नहीं सकता। जो आगे बढ़े तो भी पग पीछे पड़ते हैं, अर्थात प्रकृति जोर नहीं मारती। एक बार होने के बाद वे पड़े तो भी फिर ठिकाने आ जाता है। ऐसा होने का मूल कारण अस्तित्व भाषित हुआ वे हैं। क्या कहा इसमें? इसमें कह रहे कि आज तक आत्मा का अस्तित्व भाषित नहीं हुआ। आत्मा अस्तित्व माने उसकी विद्यमानता जो आत्मा की है, उस आत्मा की विद्यमानता अपन को अपने ज्ञान में नहीं आई। भाषित होना माने ज्ञान में आना, जानने में आना। तो कहते हैं आज तक आत्मा का, जो अभी अपन ने ऊपर के वचन में विचार किया था कि वो आत्मा अपने स्वरूप से निरंतर विद्यमान है। प्रत्येक द्रव अपने स्वरूप को कभी छोड़ता नहीं है। अनादि अनंत द्रव्य की सत्ता पाई जाती है। ऐसे ही अपन प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को लिए हुए है। उसकी सत्ता कभी भी अभाव को प्राप्त नहीं होती। तो कहते उसका अस्तित्व आज तक जीव को अनुभव में नहीं आया। क्यों नहीं आया अनुभव में? अनुभव में क्यों नहीं आया भाई? उस जाति का पुरुषार्थ नहीं किया। क्यों नहीं किया पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्यों नहीं किया? उस जाति का आज तक इसने पुरुषार्थ क्यों नहीं किया? किसने रोका इसको? किसने? कोई नहीं रोका, इसी के मोह ने रोका इसको। ये मोह में पड़ा रहा है, मोह के नशे में रहा ये। तो क्या है? मोह मामद पियो अनादि, इसलिए भूल आपको भरमत बादी। मोह में पड़ा रहा इसने आज तक, इसलिए अपने स्वरूप की तरफ इसका ध्यान ही नहीं गया। समझाने वालों ने सब समझाया, पर नशे में आदमी को समझ में आता क्या? तो आचार्य कहते हैं कि मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय। जब इसका नशा थोड़ा कम हो और फिर इसको दवाई दी जाए और फिर इसको समझाया जाए तो समझ में आ सकता है। तीव्र मोह के नशे में व्यक्ति को समझ में ही नहीं आता। तो जब मोह इसका मंद हो, काल लब्धि इसकी पक जाने पर, काल लब्धि बलते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, चाख्यो स्वातम रस दुख निकल। तो अब जब मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय। और उस समय क्या होता है? सदगुरु दे जगाए, कर्म चोर आवत रुके। क्या होता है? कर्म चोर चहु ओर, सर्वस लूटे सुध नहीं, सतगुरु देह जगाए। कब? मोह नींद जब उपसमय तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। फिर ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विधि बिन निक से नहीं, बैठे पूरब चोर। तो ये जो है
ये विधि है उसकी। कि आत्मा ने आज तक अपने अस्तित्व को नहीं देखा, उसका भाव भाषण उसको नहीं हुआ। अस्तित्व भाषित होने से सम्यक्त प्राप्त होता है। क्यों? जानेगा तो मानेगा। जब उसको अपना अस्तित्व ज्ञान में आएगा, अनुभव में आएगा, तभी विश्वास आएगा कि अरे मेरा तो स्वरूप ये है, मैं तो भ्रम से आज तक अपने को क्या मान रहा था। जैसे स्वप्न में भिखारी बन गया और नींद खुली, अरे अपन तो भिखारी थे ही नहीं, अपन तो राजा थे, अपने पास तो सब कुछ था। ऐसे ही जहाँ इसका क्या है, अपना अस्तित्व अपने अनुभव में आता है, उसी समय इसकी समीचीन श्रद्धा, उसकी प्रतीति, अरे आज तक हम अपने को शरीर आदि रूप मानते रहे, देह जीव को एक गिने, सुखी अपने को सुखी दुखी माने, पुण्य पाप के उदय में अपने को सुखी, ये सब भ्रांति चलती रही। तो यहाँ कहते हैं कि जब उसको अपना अस्तित्व भाषित होता है, उसी समय उसको सम्यक की प्राप्ति होती है। सम्यक साथ है होय ज्ञान पे भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा ज्ञान दोहू में भेदभाव। सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई, युगपत होते हु प्रकाश दीपक ते जोई। प्रकाश कब होता है? दीपक और प्रकाश। दीपक माने जो अपने लिए जो जलता हुआ क्या है, दीपक है। तो जिस समय वो जलता हुआ, जलते हुए कोई दीपक बोलते, जिस समय वो दीपक जलता है उसी समय प्रकाश होता है। दीपक नहीं हो तो प्रकाश नहीं होता है। ऐसे ही सम्यक श्रद्धा पूर्वक सम्यक ज्ञान होता है और आत्मानुभूति पूर्वक सम्यक श्रद्धान होता है। बिना तत्व निर्णय पूर्वक आत्मानुभूति होती है। क्या कहा? तत्व निर्णय पूर्वक स्वपर का भेद विज्ञान करने पर स्व के आश्रय से आत्मा की अनुभूति होती है और आत्मा की अनुभूति होने पर आत्म प्रतीति होती है और आत्म प्रतीति होने पर ज्ञान समीचीन होता है उसी समय। अनुभूति कारण है प्रतीति का और प्रतीति कारण है सम्यक ज्ञान का और फिर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कारण है फिर आगे सम्यक चारित्र। अगर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं हो, सम्यक श्रद्धा धार पुनि सेवु सम्यक ज्ञान और सम्यक ज्ञानी होए बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। तो ये जो है यहाँ कह रहे कि आज तक आत्मा का अस्तित्व आत्मा को स्वयं भाषित नहीं हुआ और अस्तित्व भाषित नहीं होने से सम्यक्त नहीं हुआ और सम्यक्त नहीं होने से मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं हुई और मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होने से चतुर्गति का पात्र बना रहा है, दुखी का दुखी बना रहा है। राजेश, नींद कुछ कम हो रही है? कौन सी नींद? दो प्रकार की नींद है। तो कौन सी नींद कम नहीं हो रही तुम्हारी? बाहर की नींद हुई है तो अब अंदर की नींद तो फिर अब बहुत ही दूर है। अरे बाहर ही में सोच रहा हूँ, अंदर में तो कहाँ से तुम मोही नींद जागते हो। तो यहाँ पर देखो बहुत बहुत मार्मिक तरीके से एक एक वचन है। एक एक वचन में पूरा का पूरा धर्म का मर्म छिपा हुआ है। तो क्या कह रहे कि आज तक आत्मा को अपने अस्तित्व का भाव भाषण नहीं हुआ और आत्मा का भाव भाषण हुए बिना, ज्ञान में अनुभव हुए बिना सम्यक श्रद्धान नहीं हुआ, प्रतीति नहीं हुई। जाने हुए का श्रद्धान होता है, बिना जाने का श्रद्धान गधे के सिंह नहीं होते, ऐसे ही सम्यक श्रद्धान भी नहीं होता। अस्तित्व से अस्तित्व सम्यक्त का अंग है। अस्तित्व ये सम्यक्त का अंग है। क्या है? अस्तित्व सम्यक्त का अंग है, अर्थात वस्तु की विद्यमानता क्या भाव भाषण वेदन
दिया ना ऊपर के, भाषित नहीं हुआ अस्तित्व का आज तक। तो अस्तित्व का भाषण सम्यक्त का अंग है। अगर अस्तित्व का भाषण नहीं होगा तो सम्यक्त नहीं होगा। अस्तित्व तो है, अस्तित्व तो अनादि अनंत सब द्रव्यों का अपना अपना है। ऐसी आत्मा का भी अस्तित्व तो है, परंतु उसका भाव भाषण नहीं होने से क्या हुआ कि आज तक सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई। बड़ी विचित्र स्थिति है। स्वयं होते हुए भी स्वयं से अनजान है, इसलिए भगवान हैरान है। भूला भगवान है, अपने को भूल करके भगवान हैरान है, भटक रहा है। युग सार में दिया योगेंद्र देव ने, तन मंदिर में देव हैं जन मंदिर खो जंत, हंसी आती देखकर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत। क्या अर्थ होता है कि भगवान तेरा अंदर में विराजमान है और बाहर में इधर उधर खोजता फिरता है उस भगवान को, मंदिरों में, मूर्तियों में, क्षेत्रों पे, कहाँ मिलेगा भगवान। तो कहते हैं ऐसे लगता है कि जैसे भगवान भीख मांगने निकल पड़े हो। तन मंदिर में देव है जन मंदिर खोजंत, और हंसी आती देखकर प्रभु भिक्षार्थ भ्रमंत है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगवान भीख मांग रहा है भक्तों से है? तो ये जो है ऐसी अज्ञान दशा में ये जीव क्या कर रहा है, बाहर में संयोगों में भोगों में इधर उधर सुख की भीख मांग रहा है। तो यहाँ आचार्य कह रहे भैया कि अस्तित्व ये सम्यक्त का अंग है। अस्तित्व जो एक बार भी भासे, एक बार भी अगर अपने ज्ञान में आ जावे, अनुभव में आ जावे, तो वह दृष्टि के सामने नजर आता है। फिर नजर आता है, नजर आता है, नजर आता, जान रहे, नजर लग जाती कि नहीं है? कब बहुत नजर जैसे जैसे माँ के छोटा बच्चा खेल रहा हो कहीं, तो माँ की नजरों में वो बच्चा क्या है, ओझल नहीं होता है। माँ कुछ भी करती रहे पर उसकी नजरों में बच्चा बराबर बना रहता है। थोड़े एक समय को भी उस बच्चे को वो अपनी नजर से दूर नहीं करती। जैसे भी बच्चा इधर अरे कहाँ जा रहा, तो ऐसे ही जब आत्मा एक बार भी उसका अस्तित्व भाषण अपने ज्ञान में भाषित हो जाता है, तो वह दृष्टि के सामने नजर आता है, उससे अपनी दृष्टि हटाए नहीं हटती। फिर क्या नहीं होती, जिससे प्रेम हो जाता है तो फिर उससे दृष्टि हटती नहीं नजरों के सामने, चाहे वो पास रहे या दूर रहे, नजरों में समाया रहता है। इतना तो बता दे कोई हमें, क्या प्यार इसी को कहते, किसे कहते प्यार? नजरों से नहीं ओझल होना। एक बार जिसको अपने स्वयं के अस्तित्व से प्यार हो जाता है, आत्मा से उसको क्या है, ऐसा लगाव हो जाता है, आत्मीयता उसमें हो जाती है, तो फिर उसकी नजरों से वो ओझल नहीं हो पाता कभी। तो कहते हैं कि अस्तित्व जो एक बार भी भासे तो वह दृष्टि के सामने नजर आता है, और नजर आने से आत्मा वहां से हट नहीं सकता। क्या कहा, कहां से नहीं हट सकता? अपने अस्तित्व में से तो हटते नहीं, अपनी नजरों में से नहीं जा सकता है, अपनी अनुभूति में से नहीं जा सकता है, अपनी प्रतीति में से नहीं जा सकता है। उससे मिले बिना उसके आचरण माने उससे मिले बिना नहीं रहा जा सकता है। जिससे प्यार हो गया तो कितने दिन तक उसको नहीं देखोगे, कब तक नहीं मिलोगे? मिलोगे कि नहीं मिलोगे? है? अरे भाई छुप के, चोरी छुपे मिलोगे, जैसे होगा वैसे मिलोगे, पर मिलोगे। जैसे मान लीजिए
ये तुम्हारे सिम का आता ना, ये पवन अंजय का है, तो पवन को अंजना से प्यार हो गया, अभी शादी नहीं हुई। क्या हुआ, अब रहा नहीं गया उनको बिना देखे, उनके रहा गया, चोरी छुपे गए मिलने को, देखने के लिए, देखने को देखने गए कि नहीं गए? फिर 22 साल तक उनको छोड़ा के देखते रहे उसी को 22 साल तक गुस्सा में दूर रख करके उसी पे नजरें बनी नहीं होंगी नजरों से ओझल नहीं हो पाई वो। प्यार तो था पर थोड़ी गुस्सा आ गई है। तो ये जो है ऐसा ही आत्मा एक बार जिसकी नज़रों में आ जाता है, माने जिसके अस्तित्व भाषित हो जाता है, उससे प्यार हो जाता है, तो फिर कहते हैं वो अपनी नज़रों से ओझल नहीं होता है, तो हटता नहीं है नज़रों से, आत्मा वहाँ से हट नहीं सकता। जो आगे बढ़े तो भी पग पीछे पड़ते हैं, हटने के पीछे माने उसको छोड़ने का विचार करे वो तो भी छोड़ नहीं पाता फिर वो। तो कहते हैं जो आगे बढ़े माने पीछे हटे, उससे दूर होने का सोचे, तो कहते जो आगे बढ़े तो भी पग पीछे पड़ते हैं, तो भी फिर पग उधर से आगे बढ़ने लगते हैं। उल्टा लिखा हुआ है, आगे बढ़े की जगह पीछे हटे, और फिर पीछे हटे की जगह आगे बढ़े, तो कहते फिर वो आगे बढ़ता है, वो पीछे नहीं हट पाता है। अर्थात कर्म के तीव्र उदय में प्रकृति जोर नहीं मार सकती। कैसे ही कर्म का उदय आ जाए फिर भी आत्मा उसकी नजरों से दूर नहीं होने पाता। क्या कह रहे, कैसे ही कर्म का उदय आए तो भी फिर वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं हो सकता। एक बार होने के बाद अगर एक बार ऐसा भाव भाषण हो जाए और कदाचित उससे च्युत भी हो जाए, एक बार होने के बाद वह पड़े तो भी माने छूट जावे हैं, तो भी फिर ठिकाने आ जाता है, घूम फिर करके फिर उसी को ग्रहण करता है, उसके बिना फिर चैन नहीं पड़ती है। और क्या होता है फिर, ऐसा होने का मूल कारण क्या है, तो कहते अस्तित्व का भाषित होना ही ऐसा होने का कारण है कि वो अगर छूट भी जाए, वहाँ से नजरें हट जाएं, उससे क्या है वो अस्तित्व भाव भाषण से दूर हो जाए, तो भी उसके बिना उसको चैन नहीं पड़ती, फिर आकर के उसी से उसका अस्तित्व वो अपने अनुभव में लेकर के उससे फिर जुड़ जाता है। राजेश भाई क्या कह रहे, एक बार नजर में आ गया, होना गया, अपना आत्मानुभव में एक बार भाषित हो गया तो फिर नजरों से दूर नहीं होता है। तो अपना आत्मा, ये कौन है कहने वाला, अपना आत्मा एक बार नजरों में आ जाए तो ये कौन कह रहा है, क्यों कह रहे हैं ऐसा बड़ा आश्चर्य है ये तो, कि खुद के बारे में खुद ऐसी बातें कर रहा है दूर रह करके अपने बारे में बातें कर रहा है क्या विचित्र दशा है जीव की मैंने जैसे एक दृष्टांत दिया है, अनुभव प्रकाश में दिया है इन्होंने, दीपचंद जी ने, कि जैसे चांपा ग्वाला जो है वो अपनी भैंसे जंगल में छोड़ करके और घर आ गया, और घर आ करके और कुंडी खटखटाता है, उसकी पत्नी अंदर थी, उन्होंने कहा खोलो चांपा ग्वाला है क्या, तो उसकी पत्नी ने किवाड़ खोले, देखा उन्होंने, अरे ये क्या हो गया इनको, लगे किसको पूछ रहे तुम भाई, कह रहे चांपा ग्वाला की, उसकी भैंसें गाय जंगल में है, वहाँ कहाँ है चांपा ग्वाला, उसको भेजना है उसने कहा इसको हो क्या गया, धतूरा खा के आ गया, नशा में भूल गया वो अपने को, तो उसने जोर से झकझोरा उसको, अरे तुम कौन हो,
एकदम उसकी झपकी सी खुली, तुमने कहा अरे मैं ही चापाक वाला। ऐसे ये जीव जो है मोह के नशे में अपने को भूल करके और क्या है पागलपन की स्थिति में जी रहा है। इसलिए ज्ञानी झकझोरते हैं कि अरे भाई क्या कर रहा है तू। ऊपर का 306 नंबर का वचन था ना, ज्ञानियों ने कहा है समझो समझो समझो, समझते क्यों नहीं हो, समझ से समझो, और समझ कोई समझो, जिसमें समझ है उसी को समझना है। समझते क्यों नहीं हो, ये अवसर फिर मिलना दुर्लभ है। यदि अवसर चूका तो पछताने के लिए ये अवसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। संगी नहीं होगी तो क्या पछताओगे। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे भैया जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। ये बहुत गजब के एक एक वचन ज्ञानियों ने लिखे हैं कि आज तक आत्मा को स्वयं का अस्तित्व भाषित नहीं हुआ। अस्तित्व भाषित होने से ही क्या है सम्यक्त की माने आत्म प्रतीति पैदा होती है, और अस्तित्व ये उस सम्यक्त का अंग है। अस्तित्व का भासना ये सम्यक्त का अंग है, और अस्तित्व जो एक बार भी भासे तो वह दृष्टि के सामने नजर आता है, और नजर आने से आत्मा वहाँ से हट नहीं सकता है, माने अपनी नज़र से दूर नहीं होता है। और जो आगे बढ़े माने अगर कदाचित उससे अपना उपयोग हटने लगे तो भी पग पीछे पड़ते हैं, तो भी उपयोग बार बार लौट करके वहीं जुड़ता है। अर्थात प्रकृति अगर तीव्र कर्म का उदय आवे जोर मारे तो भी वो कहते हैं जीव अपने स्वरूप से च्युत नहीं होता है। अगर कदाचित एक बार वो क्या है उससे पीछे हट जाए, एक बार होने के बाद वह पड़े माने छूट जाए, तो भी फिर ठिकाने आ जाता है। फिर उसी को प्राप्त क्यों कि अंतर्मुहूर्त में फिर प्राप्त कर सकता है जो चीज़ अनुभव की है, और अपन अपने स्वयं ही है, तो अब इधर उधर देखने थोड़ी जाना कहीं। फिर अपनी विपरीत बुद्धि को वहाँ से हटा करके फिर ज्यों का त्यों स्वरूप जो जुड़ करके फिर अनुभूति कर लेता है। तो ऐसा होने का मूल कारण क्या है, तो कहते हैं अपने अस्तित्व का भाषित होना ही उसी स्वरूप से च्युत नहीं होने का कारण जानना चाहिए। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? इतना ही रहने दे, बहुत हो गया जितना होना था। इसी को अपन भूलन करें, जीवन में प्रैक्टिकल करके देखें, एक एक वचन को आत्मसात करके माने उसका प्रयोग करें। मूल तो वो है। कुछ पूछना तो नहीं है, समझ में आ रहा हो कि नहीं? नहीं आ रहा है? इतनी सरल बात है, इसे समझ में नहीं आ रही। कठिन बात होती तो समझ में क्या होता है, कठिन आदत पड़ जाए ना आदमी को तो बस सरल बातें समझ में नहीं आती। मुश्किल आने फिर अरे भाई में अरे ठीक ही में कहा है, ठीक है ज़्यादा अरे इसमें ठीक है, ये तो हाथ में बात है। अरे भाई ये सरल बातें नहीं, यही बातें सही है, यही बातें सरल और कठिन तो कहवे की बातें हैं। अपना स्वरूप सरल और कठिन प्राप्त होना कहना ये सब उपचार के कथन है। वास्तव में तो तुम्हें आत्मा ही प्राप्त है। अब भ्रम से तुम नहीं मान रहे, ये मिथ्यात है। जब अपना स्वरूप अपने पास है, मतलब अपन ही है, तो भी जानने में इतनी कठिनाई क्यों होती है? अभी बताया ना कि उसके लिए नशा कर रहा का पर पदार्थों की तीव्र मूर्छा, कुसंस्कार, जो अपन बोलते पूजन में कि राग क्या है, जग में रुली मिले सरागी देव, क्या है उसकी पहले की नाम, राग सहित जग में रुली मिले सरागी देव। आज तक अपन ऐसी बहिर्मुखता का जीवन जिए, खोटी आदत पड़ गई। जैसे व्यक्ति को एक बार व्यसन लग जाए ना तंबाकू खाने का, नशा करने का, तो ऐसे लगता है इसके बिना प्राण चले जाए। तो परावलंबन छोड़ने में इसको ऐसे लगता है कि फिर हमारा अस्तित्व, अभी तक परावलंबन से अस्तित्व मान रहा है। इसलिए परावलंबन छोड़ के स्वावलंबन प्राप्त करने में इसको ऐसे लगता है कि मर जाएंगे।
झूठी कुटेव पकड़ रखी है। इसलिए राग सहज जग में मिले सरागी दे, बीत राग भेंटो अबे मेटो हमारी कुटेव। खोटी आदत इसने जीव में डाल रखी। तो ये खोटी आदत तोड़ने के लिए इसको बहुत, क्योंकि एक बार खोटी आदत, जबकि है कछु नहीं है। अब तम्बाकू छोड़े हुए का परेशानी, तम्बाकू तुम्हारे शरीर को लाने आवश्यक नहीं, आत्मा को आवश्यक नहीं, परेशानी को कारण है, फिर भी छोड़ता नहीं, फिर नहीं छोड़ता है। अरे भैया इसके बिना हम कैसे चलेंगे। एक और बहुत अभ्यास चाहिए और एक और नारकी को और सिंह को एक बार में हो गया। ऐसा नहीं हो गया, उनका भी बहुत अभ्यास था। अच्छा। हाँ, वो तो वो समझ करके, और वो अभ्यास अंतिम सीमा तक नहीं पहुंच पाया और ऐसे कुसंस्कारों से पाप आदि बंद करके नरक आयु में चला गया, तो वहां जाकर कर लेता। फिर वो तो पहले के तीव्र संस्कार है उसके अभ्यास, संस्कार डाले। हाँ, वहाँ जाके ऐसे नहीं हो जाता, क्योंकि वो तो निसर्गज हुआ, उपदेश तो मिलता नहीं है। तो पूर्व के संस्कार ही उसने जो सुना समझा है, प्रयोग किया, और कदाचित छूट गया और गलत मार्ग में लग गया, तो पहुँच गया वहाँ, तो वहाँ वो फिर उतनी उग्रता के साथ करके अपना काम कर लेता है। इसलिए जिस व्यक्ति को सत्य पाने की ठान लेवे, जो आचार्य कह रहे हैं हमने मोह को नाश करने के लिए कमर कस ली है। माने सामान्य यहाँ पर अपन को कोई काम करना है तो उसको कितनी मेहनत करना पड़ती है। आप देखो, जहाँ अपन को अनंत अनंत भवों का अभाव करने वाला, जो कुसंस्कार अनादि काल से भटकाने वाले हैं, अब उनको तोड़ने के लिए अपन को कहने के लिए है बहुत सरल, और अपन बातों में जो आदमी क्षय उपशम धारणा में भर के संतुष्ट हो जाते हैं, उनकी बहुत दुर्दशा होना है। जानकारी करके वो कह रहे हैं भैया अरे ठीक है अपन तो आत्मा ही आए, बस हो गए आत्मा, जानकारी करके। अरे तुम खाना पीना भूल जाओगे, सब भूल जाओगे, चौकड़ी नेतागिरी सब। जो लोग इस प्रकार से संतुष्ट, जानकारी करके संतुष्ट हो गए, आज अध्यात्म का आज बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी, तो अब क्या हो गया कि ज़्यादा आदमी से परिचय हो जाए तो अवज्ञा होने लगती उसकी, अति परिचयात अवज्ञा। तो अब तुम्हारे लाने अध्यात्म से एक प्रकार से बहुत बहुत हंसी मजाक में ले लो उनको। अब तुमने इतना है नहीं जितना मान लिया लोगों ने भ्रम से। अगर इतना होता तो ये बड़े बड़े महापुरुष इस सारे की सारी इतनी सारी छोड़ छाड़ करके जंगलों में जाके आत्माराधना काय करने जाते, इतनी सहज उपलब्धि होती तो। इसलिए भैया अगर करने वाला है तो सहज भी है, सरल भी है, और अगर इस प्रकार से भ्रम में रहने वाला निश्चयाभासी जैसे, तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल है, उनको नहीं समझा सकते। फिर जानकारी करके संतुष्ट हो गया कि हम आत्मा ही तो है। आज आचार्य तो कह रहे कि अनुभूति हो ही रही हमें, का अनुभूति करने में, अनुभूति स्वरूप ही है ना, हम तो अनुभूति स्वरूप ही है, तो काय को आचार्य कह रहा है कि अनुभव करो, कोई में तो दो ठीक है। फिर जब अनुभूति स्वरूप है तो अनुभूति का उपदेश काय को दे रहे हैं? कहते नहीं, अनुभूति स्वरूप होने पर भी आज तक अनुभूति नहीं हुई तुम्हें। सामान्य रूप से क्योंकि द्रव्य गुण पर्यायों व्याप्ता है, उस अपेक्षा से कह रहे वो तो, पर आज तक अपना पर्याय में सारे विकल्पों को तोड़ के अंदर में निर्विकल्प हो के अनुभव किया नहीं है। ये तो सामान्य कथन एक अलग चीज है, और विशेष रूप से जो अनुभूति करने की प्रक्रिया है वो अलग है। तो लोगों को इनमें बहुत भ्रम हो जाते। शास्त्रों के सुनने पढ़ने से, दूसरों की बातें सुन लेने से तुम्हारी अनुभूति हो गई वो? अरे वो तो ज्ञानियों ने अनुभव करके और इस प्रकार से बोला है कि भैया वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है कि तुम्हारा द्रव्य निरंतर अपनी गुण पर्यायों को छोड़ के कहीं जाते ही नहीं है, तो वो तो व्याप्त तो रहा है, पर उस पर तुम्हारा लक्ष्य कहाँ है आज तक? उसकी अनुभूति मैंने तुम्हें पर्याय में उसका लक्ष्य करके निर्विकल्प हो गया अनुभूति की कहाँ? इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है समझ करके सुनने वालों की, नहीं दर्द अनादि काल से ऐसी भटकते नहीं है अपन। इसलिए ये सब समय का प्रकरण जो अपना चल रहा है, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, वो सब इसी के अंतर्गत आते हैं।
मात्र सुन करके और दूसरों की जानकारी करके और अपन ने मान लिया कि हमें होगा ज्ञान। शास्त्रों का ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं है, दूसरों के उपदेश अनुभव का ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं है। तुम्हारा जब तक तुम उस जाति का वर्णन नहीं करोगे, माने सब संपूर्ण परावलंबन को छोड़ करके, ऐसा शरीर आदि से राग आदि से पृथक, ऐसे अपने भेदों के विकल्पों से पृथक, अभेद, ऐसा सर्वांग निजात प्रदेशों से आपके लिए कोई अलौकिक आनंद आएगा उस समय। अब वो कुछ हुआ नहीं जानकारी करके और बस लगे हुए पापों में। अरे वे तो तुम्हें करने ही लायक नहीं है। फिर अगर तुम्हें अनुभूति हो गई तो अब उतने कैसे मजा आ रहा हो तुम्हें, है? जिसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो फिर राग आदि प्रकट जो दुख देन उनमें उसके लिए सुख मिलेगा, वहां लगा रहेगा तुम। इसलिए ज्ञानी तो क्या करते, राग आग दहे सदा, फिर उसको तो आग दिखती है, एक विकल्प उसके लिए। मुनिराज निर्विकल्प अनुभूति में से बाहर सविकल्प दिशा में आते हैं, लिखा है प्रवचन सारजी वगैरह में, कि जिस प्रकार सातवें गुण स्थान शुद्ध उपयोग से मुनिराज प्रमत्त दशा छठे गुण स्थान में आते हैं, तो जैसे मछली को पानी में से निकाल करके रेत गरम रेत पे डाल दो तड़पती है, ऐसे उनको महसूस होता है। अपन को तो ये तो शुभ भावों में जब उनको तड़प लगती है और अशुभ भावों में अपन मजा आ रहा है। थोड़ी बहुत अपने विचार कर लिए, आ गए तो सुन में और बस हो गए, अपन को तो आत्मानुभूति हो गई। अब सम्यक दर्शन का कर लिया। तो आचार्य कह रहे हैं कि फुलाया है मूजे ने, और कि हम तो सम्यक दृष्टि हमें बंद नहीं होता है, समझ में आ जाएगा आगे। अब थोड़ा पुण्य का होता है, जब तक चल रहा है, जब तक फुला ले मुँह, तेरा मुँह ही नहीं बचेगा। फिर ऐसा दंभ करके अगर अपने आप को मिथ्यात्व अवस्था में और सम्यक दृष्टि के भ्रम से और पाप कार्यों में लगा रहेगा तो दुर्गति में पहुंच जाएगा। इसलिए बहुत जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक आत्मार्थी जीव की। और आत्मार्थी जीव माने जो साधक जीव है, अगर उनके सानिध्य में कोई ऐसा भ्रमित व्यक्ति होता है तो ज्ञानियों ने समझाया ही, सजग किया है कि भैया तुम भ्रम में हो, अभी तुम समझो सही तरीके से। चलिए निज निधि निज में मताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन बाणी माँ को बंदना सत बार है, बंदना सत बार है। द्वादशांगिनी माता पंचकर्मेष्टि।